बिहार मतगणना के रुझानों में एनडीए को जनता ने फिर सौंपी कुर्सी, राजद और कांग्रेस को नकारा, अन्य पार्टियां बेअसर। घाटशिला उपचुनाव की गिनती जारी। राज्यपाल ने धरती आबा के उल गुलान को बताया अद्वितीय। रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष दीपोत्सव में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री। राज्य स्थापना दिवस को लेकर विविध कार्यक्रम। राज्य में अस्त होती नक्सल विचारधारा, सुरक्षा बलों के प्रहार से नक्सलियों की टूटी कमर। 25 वर्षों में 10,000 से अधिक नक्सली हुए गिरफ्तार, 334 ने डाला हथियार। और विश्व मधुमेह दिवस पर देश दुनिया में कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। धनबाद में जागरूकता रैली, लोगों ने दिया स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का मंत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों के मुताबिक जनता ने एक बार फिर सत्ता की कुर्सी एनडीए को देना ही मुनासिब समझा है। राजद और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां रेस से बाहर होती दिख रही हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सवेरे 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की जा रही है। मतगणना के ताजा रुझानों को इन ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। साफ नजर आए। अगले क्षेत्रवाद पर जाएंगे तो बात करते हैं भोजपुर क्षेत्र की। 46 सीटें यहां से आती हैं। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो 46 सीटों में जो रुझान कह रहे हैं 2025 के, वहां बीजेपी को मिली है बहुत बड़ी बढ़त। 9 सीटें थी सिर्फ 2020 में, उसके बाद डबल का फैक्टर यहां काम किया। 18 सीटें यहां जेडीयू 2 पर थी सिर्फ और सिर्फ 2020 में, यहां 13 सीटें, यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कितने फैक्टर्स यहां काम किए हैं। यहां बिहार में 3 बड़े फैक्टर्स काम कर रहे थे, महिला, युवा और जातीय समीकरण। लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरीके से जनादेश दिया अपने रुझानों के जरिए, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार की जनता चाहती थी बिहार का विकास, क्योंकि बिहार के चुनाव प्रचार में बात हो रही थी बिहार के विकास की, बात हो रही थी बदलते बिहार की, और इसी तरीके से कुछ यहाँ रुझान भी नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगला अंक की बात करेंगे, 28 सीटें यहाँ पर। वहां बीजेपी देखिए 2020 में भी 9 पर थी, अभी भी 9 पर है। जेडीयू 7 से 12 पर यहाँ पहुंच गई है। इसके बाद कुछ प्रमुख चेहरों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रमुख चेहरे बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर थी। और वीआईपी सीट की बात करते हैं। वीआईपी सीट यानी कि वो दिग्गज जिनका क्या दम दिखा इस बार या नहीं दिखा, उसमें सम्राट चौधरी बड़ा नाम था, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, यानी 2 भाई, दोनों भाई का रंग इस बार फीका पड़ा। लेकिन भगवा और हरा रंग जमकर बिहार में चमका, और इसी वजह से बिहार में एनडीए में ढोल धमाके बज रहे हैं, जश्न का माहौल है। आइए आपको वीआईपी सीट की तरफ लेकर चले तो लखीसराय के बारे में आपको बताते हैं। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा पीछे नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार देखिए अब 24,914 वोट इनको मिले हैं। 6,817 वोटों का अंतर यहां दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें राघोपुर सीट की, यहां तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा और आरजेडी के नेता, महज 585 वोटों का अंतर अभी है। लेकिन देखते हैं कि गणित किस तरीके से आगे बढ़ेगा यहां पर। हालांकि अभी रुझान है 31,654 इनको वोट मिले, वहीं सतीश कुमार को 31,069 यहां वोट मिले हैं। इसके साथ साथ महुआ सीट को बड़ा इंपॉर्टेंट सीट माना जा रहा था। ये यहां देखते हैं कि किस तरीके से मुकेश कुमार रोशन जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, और संजय कुमार सिंह जो है 26,048 वोट से, यहाँ तेज प्रताप यादव भी इस सीट से हैं, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। तो अगर इन समीकरणों की बात करें, इन रुझानों की बात करें तो साफ इधर झारखंड की घाटशिला में उपचुनाव की मतगणना का काम चल रहा है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 15 टेबल में वोटों की गिनती हो रही है। इस उपचुनाव में भाजपा के बाबूलाल सोरेन और झामुमो के सोमेश सोरेन समेत 13 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 20 राउंड की मतगणना के बाद होगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। घाटशिला उपचुनाव के मतगणना की प्रक्रिया जो है सुबह 8 बजे से कोऑपरेटिव कॉलेज के इस स्ट्रांग रूम में शुरू हो चुकी है। देखिए ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है और अंदर मतगणना का जो कार्यक्रम है वो पूरे सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कुल 300 बूथों पर मतदान हुआ था। मतदान केंद्र 300 बनाए गए थे और
जो आज मतों की गिनती प्रारंभ हुई है उसके लिए 15 टेबल लगाए गए हैं। 20 राउंड तक मतों की गिनती की जाएगी। सुबह 8 बजे से ही बैलेट बॉक्सों की पत्रों की गिनती के साथ मतगणना प्रारंभ हो चुकी थी और हर टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। और हर घंटे जैसे जैसे राउंड होता जा रहा है उस तरह से इस तरह की सूचनाएं जो है आप सुन सकते हैं, माइक से सुनाई दे रही है। और अभी तक जो स्थितियां बनी हुई स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जेएमएम काफी आगे चल रही है। हर राउंड में जेएमएम की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। करीब 2:30 बजे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि घाटशिला का ये रण भारतीय जनता पार्टी ने जीता है या जेएमएम ने फिर से अपनी सीट वापस पा ली है। कुमार कुणाल, डीडी न्यूज। बिहार मतगणना रुझानों से झारखंड भाजपा में खुशी की लहर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख राजनीति पर मुहर लगाई है। बिहार में एनडीए की वापसी से ये साबित हो गया है कि अब जनता जातिवाद से आगे बढ़कर विकास को प्राथमिकता दे रही है। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने घाटशिला उपचुनाव पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। बिहार में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए एक तरीके से क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, शुरुआती जो रुझान है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव प्रचार में भी गए थे? मैं ये कह सकता हूं कि बिहार चुनाव को लेकर के जितनी भी प्रकार की जो सर्वे रिपोर्ट भी आए कार्यकर्ताओं से भी या अन्य लोगों से भी, तो सबों का एक ही राय था और हम लोग क्षेत्र में भी देख रहे थे लोगों के उत्साह कि भाई फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार वापस आ रही है, बल्कि पिछले की तुलना में कहीं अधिक सीट जीत करके इस बार सरकार बनेगी एनडीए के बिहार में। ये आम लोगों की ये चर्चाएं हैं और आम लोग इस बात को मान रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैंने तो देखा भी नहीं रुझान क्या है, लेकिन एक्सपेक्टेशन था आप लोग? एक्सपेक्टेशन हम ही लोगों को नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को यह एक्सपेक्टेशन था। सर, और घाटशिला में जो जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि बीजेपी की फिर वहाँ दाल नहीं गल रही है। अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि घाटशिला का शुरू से भी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आज़ादी के बाद एक बार जीती है, तो निश्चित रूप से क्षेत्र टफ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया है। आप भी मेहनत किए सर? हाँ, हम भी मेहनत किए। हमने कहा हम भी कार्यकर्ता ही है ना एक, तो इसलिए हमने कहा कि हम ही मेहनत किया। ऐसा नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सबने मिल करके हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और जब फाइनल परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि। लेकिन अगर जो रुझान दिख रहा है उसके अनुसार तो लग रहा है कि बीजेपी यहाँ इस बार फिर परफॉर्म नहीं करेगी, जो सिर्फ एक बार जीती है शायद वही रह जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ फोकस करने की ज़रूरत है कि ये जो अधिसूचित क्षेत्र वाले इलाके हैं वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पिछले बार भी जहाँ हम कम पड़े हैं तो उन सारे क्षेत्रों को ध्यान में है कि उसको हम लोग किस प्रकार से आगे हम लोग ठीक कर सकते हैं, उस दिशा में हम सब लोग पहल कर रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि बिहार में बहुत अच्छा एनडीए परफॉर्म कर रहा है और बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि ये एक्सपेक्टेशन पहले से था, क्योंकि ये चुनावी रैली में भी वहाँ पर गए थे तो साफ तौर पर वो एक झलक थी। लेकिन घाटशिला में जिस तरीके का रुझान आ रहा है वो निश्चित तौर पर भाजपा को एक बार फिर यहाँ पर निराशाजनक लग रहा है और उनके लिए एक चिंता की बात है। अपने सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान को अद्वितीय बताया है। उन्होंने कहा कि धरती आबा ने अपने सहयोगियों के साथ तीर धनुष से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो उनके देश प्रेम को दर्शाता है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और निश्चित रूप से ये हम सबके गौरव की बात है कि इन नौजवान साथियों के बल पर ही देश आज़ाद हुआ और इनकी कुर्बानी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और वहाँ जाने के बाद मैंने महसूस करा कि खाली तीर कमान और लाठियों से लड़ाई लड़ना और देश को आज़ाद कराना ये आसान बात नहीं है। वहाँ जाकर समझ में आया
कि कितने हमारे नौजवान साथियों ने अपनी कुर्बानी दी और देश को आज़ाद बनाने की दिशा में काम किया। जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धरती आबा के हर सपने को पूरा करने का काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस मौके पर विधायक नवीन जायसवाल समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बिरसा मुंडा मर रहे, भारत माता की जय। साल बहुत महत्वपूर्ण है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, जनजातीय गौरव वर्ष, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर जब भगवान बिरसा मुंडा की हम सब जयंती मनाते, उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा लेता। और जब 150वीं जयंती बना रहे हैं तो पूरा वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गुमनाम नायकों का देश में सम्मान हो रहा है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस को लेकर पार्टी 15 नवंबर को राज्य भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी। 14 और 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनकी सफाई करके हम वहां पर दीप प्रज्वलन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और जहां जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है वहां उनके चरणों में पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम है। और उसके बाद पूरे साल भर भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन से प्रेरणा लेने वाले प्रेरक प्रसंगों पर हम गोष्ठियों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम भगवान बिरसा मुंडा जी को पुनः एक बार जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने वाले हैं। रांची में जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि जनजातीय समाज देश के विकास और नवनिर्माण के लिए लगातार योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की समृद्धशाली संस्कृति पर हो रहे आक्रमण से निपटने के लिए एक बार फिर से उलगुलान की जरूरत है। इस मौके पर विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राम अवतार नरसरिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्रिटिश शासन के द्वारा कुठाराघात हो रहा था, उनको बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। और ये सिर्फ मुंडा समाज नहीं, तमाम समाज, जिसको हम समरस समाज की बात करेंगे, उनके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और ये जितने भी जनजातीय समाज के लोग हैं ये मुख्य धारा में हैं, मुख्य धारा के लोग हैं और इनका स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय ज्ञान परंपरा में इनका बहुत बड़ा ज्ञान रहा। और इन्होंने अभी आज भी गाँव की जो संस्कृति है, गांव की जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली अपने आप में ज्ञान परंपरा है, वो उससे हम लोग को सीखने की चीज है। राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इन 25 वर्षों में राज्य ने नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आईजी अभियान सब पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर माइकल राजस ने बताया कि इन 25 वर्षों में 10,000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 334 ने हथियार डाल दिए, जबकि नक्सल उन्मूलन अभियान में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया। जो स्पेशल ब्रांच से अलग करके नक्सल का जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए उसको भी गठन हुआ है। SIRB जो ट्राइबल लड़का लड़की को बहाली करते हुए 2 बटालियन का गठन हुआ है और जो एक्स सर्विसमैन है उनका 2 बटालियन का SAP का गठन हुआ है और CIAT स्कूल, काउंटर इंटेलिजेंस एंटी टेररिज्म स्कूल, जो ट्रेनिंग देने के लिए नेत्राट में गठन जो निर्माण किया गया है और CTC मुसाबनी जो कांस्टेबल ट्रेनिंग के लिए और ITS इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल, ये भी इसको भी गठन किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो पिछला 25 वर्ष में जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का, मानव बल का और ट्रेनिंग का, बाकी
जो जितना हम लोग का हथियार वगैरह अम्यूनिशन वगैरह मॉडर्न चाहिए था और गाड़ी वगैरह चाहिए था, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसका परिणाम ये हुआ है कि आज का दिनों में हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग झारखंड नक्सल मुक्त स्टेट में होने वाला है, या निकट भविष्य में 1-3 महीने के अंदर वो हम लोग ये उम्मीद है कि पूरी तरह से नक्सल से मुक्त हो जाएगा। और जो साइबर क्राइम में भी काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे हैं, और हमारा सामने है नक्सलिटिक्स का भी चैलेंजेस हैं, बाकी चीज़ में भी चैलेंजेस हैं, उसको कंट्रोल करने में आगे बढ़ रही है झारखंड पुलिस। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कल रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य में 8,500 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कर्मियों की बहाली की जाएगी। श्री अंसारी ने कहा कि परिवार नियोजन में महिलाओं के साथ पुरुषों की भी भागीदारी होनी चाहिए। दिल्ली धमाकों की गुनहगारों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। लाल किले के पास हुए कार धमाके के मास्टरमाइंड आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया है। इधर जांच एजेंसियां दोषियों और षड्यंत्रकारियों के चेहरों से पर्दा हटाने में लगी है। एक्टिविटी को अंजाम देते हैं और यही वजह है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे लिंक्स बाकी लोगों तक होंगे, बाकी लोग भी इस मामले में सामने आएंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी और कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन हम देखने को मिल सकता है। इधर दिल्ली धमाकों के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और वाहनों की सघन जांच हो रही है। संवेदनशील स्थानों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सरायकेला जिले के खरसावां थाना क्षेत्र में हुए अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि हत्या कर एक दंपत्ति के शव को जंगल में दफना दिया गया था और अपहरण की कहानी गढ़ी गई थी। अनुसंधान के क्रम में 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जब हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा दोनों जो अपराध हैं उनकी हत्या किए जाने की बात बताई गई और उनकी निशानदेही के आधार पर ही रायजामा पहाड़ की पुंडीलोवा के पास स्थित चैनपुर टोला के जंगल से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो दफनाया हुआ शव था उसको बरामद किया गया। तत्पश्चात इन तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। स्कूलों में ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जा रही है। साहिबगंज जिले के विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। साहिबगंज जिले के राम चौकी उत्क्रमित उच्च विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका अनीता कुमारी ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके तहत डिजिटल क्लासरूम, आईसीटी लैब, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। उनका कौशल विकास किया जा रहा है। छात्र और शिक्षक दोनों ही लाभान्वित हो रहे हैं। पहले की शिक्षा और जो है आज की शिक्षा है वो काफी अंतर आ चुका है उसमें। अभी का शिक्षा तो जो शिक्षा है सो है और उसके साथ साथ अभी स्कूल में स्मार्ट क्लास के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा, आईसीटी लैब जो दिए हैं उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा देना दोनों ही आसान हो चुका है। विद्यालय की आरसीटी लैब इंस्ट्रक्टर बीना कुमारी ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तहत MS वर्ड, एक्सेल प्रोग्रामिंग की शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें पेंट ब्रश प्रोग्रामिंग से कला चित्र और प्रोजेक्टर के माध्यम से उन चित्रों को दर्शाना बताया जाता है। प्रोग्रामिंग हो, कोई भी
प्रोग्रामिंग में हम प्रैक्टिकली करवाते हैं MS वर्ड, एक्सेल या फिर पेंट, लेटर राइटिंग, रिटर्न, ये सब सारा चीज़ करवाती हूँ। ऊपर से प्रोजेक्टर भी है जिसमें हम प्रोजेक्ट में हर चीज़ दर्शाते हैं। क्लास 9 और 10 के छात्र और छात्रा राजेश कुमार, रीना कुमारी और रिंकू कुमारी ने बताया कि कंप्यूटर लैब प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें अपने पाठ्यक्रम को समझने, देखने और सीखने में काफी आसानी होती है। ये जो प्रोजेक्टर है इससे हमारे स्कूल के शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इससे हमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलती है। हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा पढ़ाई होते हैं और यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी खेल के साथ पढ़ाई करवाए जाते हैं। हमें शिक्षकों द्वारा मैडम के द्वारा हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती है। डिजिटल क्लासरूम और ई लर्निंग बच्चों को कौशल विकास, कला, संस्कृति जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। इससे बच्चों के मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व मधुमेह दिवस पर धनबाद में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। धनबाद ने विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता रैली सिटी सेंटर से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से गुजरते हुए रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान रैली में शामिल प्रतिभागियों ने मधुमेह से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर चिकित्सकों ने बताया कि डायबिटीज एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो कई घातक बीमारियों की वजह बन सकती है, इसलिए इससे बचाव अत्यंत आवश्यक है। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर ये सभी बच्चे और सभी लोग खड़े हैं और आज का जो थीम है कि डायबिटीज को बचाना है। डायबिटीज को बचाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और रोज 1 घंटा तेज पैदल चलने से डायबिटीज से बचाव होता है और डायबिटीज जिनको हो चुका है उनका नियंत्रण भी होता है। अगर हमारे बॉडी में शर्करा की मात्रा कम हो जाए उसके कारण हमें मधुमेह की बीमारी होती है, तो इसको कम ना होने देने के कारण हमें अपने सेहत में अच्छे आहार डालना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां, दाल, भात, रोटी, ये सब खाना चाहिए। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि फास्ट फूड एक कचरा है और हमारा बॉडी तो डस्टबिन है नहीं जो कि हम कचरे को डालें अपने बॉडी में। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि फास्ट फूड को दूर करें और रोज सुबह एक्सरसाइज करें। इस जागरूकता रैली में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। जामताड़ा महिला कॉलेज में पुलिस की पहल पर महिला सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जामताड़ा में पुलिस जहां एक ओर साइबर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस की पहल पर जामताड़ा महिला कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने महिलाओं और छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, साथ ही उन्हें साइबर ठगी से बचने के टिप्स और ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। मेरे द्वारा जो है इस महिला कॉलेज में आज एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग रखे थे, जिसे महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और खासकर मोटिवेशनल कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तरफ से इसको लोगों ने आज लिया है। बट आज ये हमारा प्रारंभ है और हम इन बच्चियों के बीच में लगातार इन्हें आएंगे। खास करके सोशल मीडिया पर बच्चियों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो मेरे स्तर से इन्हें शेयर किया गया है। मौके पर मौजूद छात्राओं ने जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया, AI जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके उपयोग में सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि खुद को सुरक्षित रखा जा सके। यही सीखें कि अपना मतलब स्वयं का रक्षा कैसे करें। जैसे कि आज के ज़माने में ऐसे होता है कि इंस्टा आईडी मतलब हम लोग को मतलब कैसे मतलब अपना खुद का मतलब बचाव करना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस जागरूकता अभियान के दौरान मिले सुझाव और सलाह पर छात्राएं अमल करेंगी और साइबर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फिरेगा। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
देवघर जिले के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री आरण महादेवन ने पूजा अर्चना की। इस दौरान जिला उपायुक्त ने उन्हें भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह और बाबा बैद्यनाथ का प्रसाद प्रदान किया। पलामू में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोगों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपायुक्त ने भी रक्तदान कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। गिरिडीह उपायुक्त ने डुमरी प्रखंड के दूधपनिया पंचायत में मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झारखंड के रजत जयंती के अवसर पर कोडरमा जिले के विभिन्न विद्यालयों में संकल्प सभाएं, पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, लोक नृत्य प्रतियोगिता समेत कई अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। पाकुड़ जिले में झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं और नागरिकों ने इस साइक्लोथॉन में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों में झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में जिले के फुटबॉल प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पलामू पुलिस ने जिले में अवैध गाड़ी चलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह गाड़ी का चालान मध्य प्रदेश का बनवाते थे और लोडिंग पलामू से करते थे। छतरपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को लेकर अलग अलग जगहों में चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई। बोकारो पुलिस ने कसमार थाना अंतर्गत कसमार चौक के पास ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान राहगीरों को जागरूक करने के लिए हेलमेट का वितरण भी किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया ब्लॉक स्थित झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम में पिछले दिनों लगी आग की जांच शुरू कर दी गई है। जीएसएफसी के उच्च स्तरीय टीम ने गम्हरिया पहुंचकर गोदाम में हुए नुकसान का विस्तृत आंकलन भी किया। टीम में शामिल उप निदेशक सुधीर कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में पाया गया कि गोदाम में रखा अधिकांश अनाज आग की चपेट में आकर जलकर नष्ट हो गया, जबकि बचा हुआ अनाज पानी से पूरी तरह से खराब हो चुका है। गौरतलब है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई थी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ था। नाते हम लोग ऐसे यहाँ पे जांच करने आए थे कि यह अनाज खाने योग्य है या नहीं, और देखा जा रहा है कि अधिकांश बोरा जला है। कुछ बोरा अगर ठीक है भी तो आग बुझाने के क्रम में अगर उसमें पानी डाला गया है जिसके कारण उसमें भी नमी है और वह सड़ गया है। तो विस्तृत इसकी एनालिसिस कर इसकी जांच रिपोर्ट अपने उच्च पदाधिकारी को हम लोग समर्पित करेंगे। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। वर्तमान समय में बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। पलामू के मेदिनी नगर में नेशनल हाईवे निर्माण के कारण कई लोगों के घर टूटने की नौबत आ गई थी, जिससे अनोखे तकनीक से दर्जनों परिवारों के आशियाने को बचा लिया गया। पलामू जिले के मेदिनीनगर में जब नेशनल हाईवे निर्माण का काम शुरू हुआ तो रास्ते में आने वाले कई घरों पर संकट के बादल मंडराने लगे, लेकिन लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से दर्जनों घरों को 60 से 70 फीट तक पीछे खिसकाया गया, जिसमें न तो दीवार टूटी न घर का ढांचा बिगड़ा। महज 20 से 22 लाख रुपये में वह काम हुआ, जबकि NHAI ने इसके लिए रैयतों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया था। किसी का मकान NH में आ जाता है या किसी दूसरे प्लॉट में बन जाता है, तो अगर वो अपना ज़मीन में मकान को शिफ्ट करना चाहता है तो वह भी हो जाएगा। जो मकान पहले के बना है और रोड बार बार बनने की वजह से मकान नीचे हो गया है, तो शिफ्ट भी करते हैं और लिफ्ट भी करते हैं। लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी में जैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिससे विशेषज्ञ हजारों जैक लगाकर बिल्डिंग को धीरे धीरे खिसकाते हैं और फिर एक कंक्रीट की मदद से पहले की तरह घर को नया रूप देते हैं। विशेषज्ञ मोहम्मद दिलशाद ने बताया, ये तकनीक दिल्ली से लेकर पलामू तक कई जगह इस्तेमाल की गई है। फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, 75% इसमें फ़ायदा है, जिसमें कि 70 से 80 लाख रुपए इसमें लागत है। 20 से 25 लाख में हम लोग ये काम को पीछे शिफ्ट करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बिहार मतगणना के रुझानों में एनडीए को जनता ने फिर सौंपी कुर्सी, राजद और कांग्रेस को नकारा, अन्य पार्टियां बेअसर। घाटशिला उपचुनाव की गिनती जारी। राज्यपाल ने धरती आबा के उलगुलान को बताया अद्वितीय। रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष दीपोत्सव में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री। राज्य स्थापना दिवस को लेकर विविध कार्यक्रम। राज्य में अस्थोपी नक्सल विचारधारा, सुरक्षा बलों के प्रहार से नक्सलियों की टूटी कमर। 25 वर्षों में 10,000 से अधिक नक्सली हुए गिरफ्तार, 334 ने डाले हथियार। और विश्व मधुमेह दिवस पर देश दुनिया में कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। धनबाद में जागरूकता रैली, लोगों ने दिया स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का मंत्र।